दोस्तों, संवाद दर्पण पर आपका स्वागत है। बताते चलें कि आंदोलन के कोख से जन्म ली आम आदमी पार्टी आज सबसे बुरे हालात में है। 12 साल पहले जिस करप्शन की बात कर पार्टी का जन्म हुआ, वह आज खुद भ्रष्टाचार का आरोप झेल रही है। जो लोग कभी अन्य पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का बात कर रहे थे, आज उसके तमाम दिग्गज जैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने न केवल राजनीतिक मैदान में हलचल मचा दी है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों और दिल्ली के प्रशासन में भी गहरा प्रभाव डालने की संभावना है। अब प्रश्न कि आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मुख्य प्रतिवादी दल है, तो क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी उनकी राजनीतिक संभावनाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में असफल हो जाएगी? आज इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाएगा। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा की गई जानकारी को आप तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, देखा जाए तो केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कारण कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का वो चेहरा है जिनकी पहचान पार्टी के नाम और निशान से बहुत ही बढ़ चढ़कर है। देश का साधारण से साधारण व्यक्ति भी केजरीवाल के नाम से वाकिफ है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक गलियारा में पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बात से शायद ही कोई इनकार करे कि गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल ही एक ऐसे नेता बचे थे जो लोकसभा चुनाव प्रचार में पार्टी का नेतृत्व करते। कारण कि पार्टी के मुखर और प्रखर वक्ता संजय सिंह तथा केजरीवाल के बाद दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया एवं पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। आप जानते ही हैं कि विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया था तथा आगामी लोकसभा चुनाव में और भी बेहतर प्रदर्शन की तैयारी में जुटी थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन में पंजाब को छोड़ दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 लड़ाई के तैयारी में जुटी थी। लेकिन यह सत्य नहीं तो सत्य के करीब जरूर है कि केजरीवाल के नहीं रहने से पार्टी के परफॉर्मेंस पर काफी असर पड़ सकता है। हाँ, पार्टी इस असर को कम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। तभी तो ईडी की तरफ से केजरीवाल को लगातार पूछताछ के लिए समन भेजे जाने के बीच आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच एक इंटरनल सर्वे कराई थी, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि यदि केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। सर्वे को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि दिल्ली वाले चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं। साथ ही गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे तथा जरूरत पड़ने पर वह जेल से सरकार चलाएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है जो जेल से सरकार चलाने की मनाही करता हो। तो अब प्रश्न कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला पाने में सक्षम हो पाएंगे? भले यह नियम विरुद्ध न हो, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से शायद ही संभव बने। कारण कि अगर ऐसा होता है तो देश में इस तरह का पहला प्रयोग होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल में रहकर अपना ऑफिस चलाए, कैबिनेट बैठक करें आदि। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस एक बीजेपी नेता के हवाले से लिखता है कि मामला अब अदालतों तक पहुंच चुका है। यदि अपनी रणनीति के हिसाब से केजरीवाल जेल से शहर का प्रशासन चलाना जारी रखते हैं, तो हमारे पास संवैधानिक संकट से बचने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का विकल्प है। केंद्र ने पहले ही कई अवसरों पर कहा है कि क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, अतः इसके कार्यान्वयन पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता है। इसका मतलब कि केजरीवाल अगर देश में इस तरह का कुछ नया प्रयोग करते हैं तो केंद्र के साथ टकराव को आगे बढ़ा अपने जुझारूपन को प्रदर्शन कर जन समर्थन को जुटाने का प्रयास करेगी। लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। यहीं राजनीतिक गलियारे में एक दूसरा प्रश्न भी चल रहा है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है? इस विषय को समझने के लिए
पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न समझे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 46.6% वोट हासिल कर दिल्ली के सभी 7 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि आम आदमी पार्टी को 33% वोट हासिल हुए और खाता भी नहीं खोल सकी। 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर 15% था, लेकिन कुछ महीनों बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने 54.5% वोट के साथ 70 में से 67 सीटें जीतने में सफल हो गई, जबकि भाजपा ने 32.3% वोट के साथ सिर्फ 3 सीटें जीती। 5 साल बाद भी ठीक यही पैटर्न रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगभग 57% वोट प्राप्त हुए और पुनः दिल्ली के 7 सीटें जीतने में कामयाब हो गई और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिर गया। जहां झाड़ू पर 22.5% लोग बटन दबाए, वहीं कांग्रेस अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाकर 18.1% कर लिया। लेकिन ठीक अगले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 53% वोटों के साथ 70 में से 62 सीटें जीती और भाजपा ने 38% वोट के साथ सिर्फ 8 सीटें प्राप्त कर सकी। यहाँ कुछ लोगों का यह मानना है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सफर जैसी लोक लुभावन योजनाएं केजरीवाल को मलिन बस्ती तथा निम्न मध्यम वर्गीयों के बीच हीरो बना दिया है। तो ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी से यदि सहानुभूति लहर बनती है तो इसका असर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 4 नहीं बल्कि कांग्रेस के हिस्से में मिले 3 सीट भी इंडिया ब्लॉक के झोली में जा सकता है। इस बात को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एक कांग्रेसी नेता के हवाले से इस प्रकार छापा है कि यह गिरफ्तारी निश्चित रूप से दिल्ली में इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को मदद करेगी। दोनों पार्टियों के पास शहर के झुग्गी, अनधिकृत कॉलोनियों और निचली मध्य वर्ग के घरों में एक सामान्य समर्थन बेस है, जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी तो एक दशा तक वोटों को समेटने में मदद करेगी। राजनीतिक विश्लेषक भी ईडी के इस कदम को बीजेपी के खिलाफ मान रहे हैं। यहीं इस बात को टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिख रहा है कि बीजेपी को ये भी डर है कि कहीं केजरीवाल को गिरफ्तार करने का उनका प्लान उल्टा न पड़ जाए। पार्टी का एक धड़ा ये मानता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली में लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं। जब केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा बार-बार समन जारी किए जा रहे थे, तब पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से न केवल पार्टी के लोकसभा कैंपेन के पटरी से उतरने का खतरा है, बल्कि दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है। कुछ अखबार ये भी लिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस विषय को पंजाब और गुजरात में भी भुनाने का प्रयास करेगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब का दौरा कर रहे थे। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को भुनाने में कामयाब रही तो उसका असर पंजाब के साथ ही गुजरात में भी देखने को मिल सकता है। अखबार के अनुसार राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि पंजाब में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आम आदमी पार्टी इस विषय को जनता के बीच किस तरह से पेश करती है।